हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एंजॉय कर रहे हो? वीडियोस देख रहे हो? बढ़िया। चलिए फिर आज की आपके लिए एक नई वीडियो आ गई है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे अणु संख्यीय गुणधर्मों की, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। आपने उसे अच्छे से समझा होगा। हमने उसमें बात की थी आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसकी बात की थी ना, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, जिसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्वथनांक किसे कहते हैं। ये जानना जरूरी है कि क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन गलत पता है। वो क्या कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉइल हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, लेकिन ये नहीं है। आज आप सही डेफिनेशन समझिए। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है। Boiling point is that temperature at which vapor pressure of liquid will become the atmospheric pressure। वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। आप सभी जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। वो प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The temperature at which the pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure is known as the boiling point। वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की वाष्पों का दाब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। अब आगे से गलती मत करना। चलिए हम आगे बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन यानी आप ऊपर की तरफ चलेंगे। आपने देखा होगा ना, मॉल्स में एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, एक सीढ़ी नीचे की तरफ आती है। तो जो ऊपर की तरफ आती है वो एलिवेटर है, वो यहां हमें चाहिए। तो हम बात करेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। अब जरा समझ लीजिए। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मैंने क्या बताया? किसी अवाष्पशील विलेय मतलब जिसकी वेपर्स पानी से धीमी बनती हो, किसी अवाष्पशील
विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, क्वथनांक के इस अंतर को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको? परिभाषा आपको समझ में आई? ठीक है ना? लेकिन यहां एक समस्या ये आई कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है? क्वथनांक में उन्नयन को क्यों होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मान लीजिए हमारे पास एक वेसल है और उस वेसल में हमने लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं। जिनकी एनर्जी अधिक है वो ऊपर है, जिनकी एनर्जी कम है वो नीचे है। तो सतह पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब वाष्पित होंगे, वेपोराइज होंगे। लेकिन अगर हमने एक अवाष्पशील विलेय इसमें मिला दिया तो क्या होगा? उनकी वेपर्स नहीं बनेगी। इसका मतलब कि अब वेपर्स कम बनेंगी। तो यदि आपको पहले जितनी ही वेपर्स चाहिए तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और भाई इसीलिए क्वथनांक में उन्नयन होता है। जब आपके पास शुद्ध विलायक होता है तो सतह पर उपस्थित सारे अणु वेपोराइज वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने उसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो सतह पर कुछ कण उनके भी होंगे, और क्योंकि वो वेपर्स नहीं बनाएंगे तो उसी ताप पर उतनी वेपर्स नहीं बनेगी जितनी की पहले बनी थी। तो यदि आपको उतनी ही वेपर्स दोबारा बनानी है तो आपको और गर्म करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्वथनांक में उन्नयन होता है। अब आप मान लीजिए कि जो आपके पास शुद्ध विलायक है उसका क्वथनांक T0B है। ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और यदि आपने इसमें एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो अभी मैंने क्या बताया कि क्वथनांक बढ़ जाएगा और हम उसे कहेंगे TB। तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? भाई TB ही ज्यादा होगा, क्योंकि अब हमें और गर्म करना पड़ा था ना। तो यदि आप विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB। तो ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार हो गया, डेल्टा TB बराबर TB माइनस T0B। जब भी आपको क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना हो तो विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का क्वथनांक घटा दो, आपको क्वथनांक में उन्नयन मिल जाएगा। ध्यान रखना जरा, जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो आपको फंसा सकते हैं। कैसे? आपको कुछ न्यूमेरिकल्स तो ऐसे मिलेंगे जिसमें विलायक का क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक दोनों अलग अलग दिए होंगे। आपको बताया जाएगा कि भाई शुद्ध विलायक इस ताप पर बॉईल होता है और विलयन इस ताप पर बॉईल होता है। तो आप विलयन में से विलायक के क्वथनांक को घटाकर पता लगा सकते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो आपको चकमा दे देंगे। जो पेपर सेटर होते हैं वो बहुत दिमागदार होते हैं,
वो आपको सीधा ही क्वथनांक में उन्नयन दे देगी। आप खोजते रह जाओगे कि भाई इसमें विलायक का क्वथनांक कहाँ है, विलयन का क्वथनांक कहाँ है, भाई ये कैसे क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखना, आपको फंसाने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि हम आपको शुद्ध विलायक और विलयन दोनों के क्वथनांक दे देंगे, तो आप इनके डिफरेंस से क्वथनांक में उन्नयन निकाल लेंगे। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि सीधा ही आपको क्वथनांक में उन्नयन दे देंगे। तो आप आपको समझ में आ गई ना आपको बात। देखिए मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूं। द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। When we add a non-volatile solute to a solvent, then the boiling point increases and the difference is known as elevation in boiling point. मैंने आपको बताया कि जो हमारा पहला फार्मूला है वो है डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टी नॉट बी। यहां डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है? विलायक का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आई? क्वथनांक की परिभाषा लिखनी है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है लिखना है, फार्मूला क्या है लिखना है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें थोड़ी सी बातें आपको मैं और बताऊंगा। देखिए आपने ये तो पढ़ लिया कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, लेकिन देखिए जो क्वथनांक में उन्नयन है वो मोललता, मोलैलिटी के साथ रिलेटेड है। कैसे? प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात जितनी ज्यादा मोललता होगी उतना ही ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो आप मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं? डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इंटू एम। देखिए ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन चुका है। डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इंटू एम। याद करना शुरू कर दीजिए। पहला फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टीबी माइनस टी नॉट बी। दूसरा फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इंटू एम। अरे सर लेकिन यहां केबी क्या है? आपने तो बताया ही नहीं कि ये केबी क्या है। ओह आई एम सॉरी। केबी एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसको कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल उन्नयन स्थिरांक। What is Kb? Kb is मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल उन्नयन स्थिरांक। लेकिन देखिए इसको एक नाम और भी दिया जाता है, वो क्या है? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है ना? डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? केबी इंटू एम के। एम क्या है यहाँ पर? मोललता। केबी क्या है? एक कांस्टेंट है, इसका नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन ये केबी है क्या? अब देखिए अभी आपने कहा
कि डेल्टा टीबी इज इक्वल है केबी इंटू एम के, तो हम कह सकते हैं कि केबी इज इक्वल है डेल्टा टीबी अपॉन एम के। हमने इसी से कहा है भाई, कोई नई बात नहीं कही। केबी किसके इक्वल है? डेल्टा टीबी अपॉन एम के। लेकिन यदि हमारे पास मोललता एक हो, if the molality of the solution is 1, then Kb will be equal to delta Tb। Kb किसके इक्वल होगा? डेल्टा Tb के इक्वल होगा। तो आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि एक मोलल विलयन में हुए क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चलिए मैं आपसे पूछ ही लेता हूं, व्हाट इज केबी? केबी क्या होता है? क्या जवाब दोगे? एक मोलल विलयन में हुए क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। Elevation in the boiling point of a unit molal solution is known as मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन याद रहेगी ना, भूलोगे तो नहीं। एक मोलल विलयन में हुए क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर? आगे चलूं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए अब आपसे एक सवाल पूछ लिया जाएगा कि क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में क्या संबंध है, या फिर क्वथनांक में उन्नयन और जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो आप किस तरह से समझ सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है जो मैं अभी आपको बताऊंगा 2 नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब के संबंध को समझाते हुए एक ग्राफ बनाइए। चलो भाई बना लेते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया, इसकी जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने क्या रखा? टेम्परेचर, तापमान। एक्स एक्सिस पर क्या रखा? टेम्परेचर। वाई एक्सिस पे क्या रखा? लिक्विड का वेपर प्रेशर, द्रव का वाष्प दाब। जो एक्स एक्सिस है उस पर क्या रखा? टेम्परेचर। वाई पे क्या रखा? वेपर प्रेशर। देखिए कोई भी लिक्विड हो 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या फिर -273.15 केल्विन के अलावा किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वाष्प दाब जरूर होगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन होगा जरूर। 0 डिग्री केल्विन पर नहीं होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी टेम्परेचर पर होगा। तो आपने क्या किया? आपने एक सॉल्वेंट लिया और आपने देखा कि भाई इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर इतना है। ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 ये तभी होगा जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो इतना है। हमने इसको धीरे 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 गर्म करना शुरू किया, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर्स बढ़ेगी, जब वेपर्स बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और जिस टेम्परेचर पर ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया तो परिभाषा के अनुसार उसे हम क्या कहेंगे? विलायक का वाष्प दाब। मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, वो ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है
उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच pressure of vapors of the liquid is equal to atmospheric pressure is known as the boiling point of the liquid। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये चीज क्या है, ये विलायक का वाष्प दाब है। क्यों? क्योंकि इस ताप पर विलायक की वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो चुका है। अब हमने इसमें एक अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया। क्या उस विले मिला दिया तो क्या उस विले की वेपर्स बनेगी? क्या उसकी वाष्पें बनेगी? क्या कहा आपने? नहीं बनेगी। गुड, नहीं बनेगी, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करेंगी कि जो विलायक है उसकी वाष्पों को भी कम कर देगी, इसलिए इसका वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। देखिए इससे भी कम हो गया, इसका इतना था, इसका इतना है, कम हो गया ना। अब हमने इसको फिर गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया, वाष्पों का दाब बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। लेकिन अब पहले वाले ताप पर, ध्यान से सुनना, अब पहले वाले ताप पर वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर नहीं हुआ, तो हमें और गर्म करना पड़ेगा। हमने इसको और गर्म किया, और गर्म किया, और गर्म किया, और देखा कि भाई अब इस टेम्परेचर पर इसकी वाष्पों का दाब 1 एटमॉस्फेयर हो गया। तो आपने बड़ी खुशी खुशी कहा कि दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हैविंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए ये जो ग्राफ है आपको साफ बता रहा है कि विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होगा और हमेशा होगा। ध्यान रखोगे ना आप इस बात को? इस ग्राफ को बनाने का प्रयास करोगे, बार बार ड्रॉ करके देखना, फिर ऐसा ना हो कि ये एग्जाम में आ जाए और आपसे ये बने ही नहीं। ध्यान से बनाना। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगर मेरे पास क्वथनांक में उन्नयन है तो मैं किसी अज्ञात विलेय यानी सोल्यूट का अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालूंगा? देखिए हमें पता है कि जो डेल्टा टीवी है वो किसके इक्वल है? केबी इंटू एम के। ये हमारा दूसरा फार्मूला था आज का। पहला फार्मूला क्या था? डेल्टा टीवी इज इक्वल टीवी माइनस टी नॉट बी। दूसरा फार्मूला क्या था? डेल्टा टीवी इज इक्वल केबी इंटू एम। ये फार्मूले भूलना मत। अगर फार्मूले भूल गए तो सारा गुड़ गोबर बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे पूछूंगा कि जो मोलरता है वो किसके बराबर होती है? आप कहोगे सर हमें तो याद ही नहीं है। यही तो गलती है, याद क्या करो। तो मोलरता किसके बराबर है? WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB क्या है? विलेय का भार ग्राम में। MB क्या है? विलेय का अणुभार ग्राम प्रति मोल में। WA क्या है? विलायक का भार। अब अगर मैं इस पूरे मान को मोललता की जगह रख दूं तो मेरे पास क्या सूत्र आएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल केबी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये मेरे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया जिससे मैं किसी भी अज्ञात विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकता हूं। अब यहां डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। या तो ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा सीधा, या फिर आपको विलयन के क्वथनांक में से
विलायक के क्वथनांक को घटाकर निकालना पड़ेगा। केवी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का भार ग्राम में। एम बी क्या है? विलेय का अणुभार। अरे यही तो निकालना है हमें। और डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का भार ग्राम में। तो आप इस सूत्र की सहायता से किसी भी अज्ञात विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको 3 फार्मूले बताए, कुछ डेफिनेशंस बताई, तो इनको याद करना, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में गोते खाने पड़ेंगे। याद करेंगे तो फिर ठीक है। ओके, आज के लिए गुड बाय। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे।